हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 7, जिसका नेम है इंटरनेट इन आवर लाइफ। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरनेट सर्विसेज के बारे में। हम जानेंगे इंटरनेट की कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। इंटरनेट इन आवर लाइफ। चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे जीवन में इंटरनेट कितना महत्वपूर्ण है, क्या योगदान है और किस तरह से हम इंटरनेट से कितनी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन में जानते हैं। इंट्रोडक्शन में बताया गया है, इंटरनेट एज यू नो इज द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट, जैसा कि आप जानते हैं, विश्वव्यापी नेटवर्क्स का नेटवर्क है that connects millions of computers together across the world through various wired और वायरलेस कनेक्शन एंड टेलीकम्युनिकेशंस चैनल्स, जो दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स को विभिन्न वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन और टेलीकम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। It allows billions of computers and their users to communicate with each other and exchange information using a set of communication protocol and standards। और यह करोड़ों कंप्यूटर्स और उनके यूजर्स को कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स के यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए अनुमति देता है। द मोस्ट बेसिक ऑफ विच आर टीसीपी आईपी। और इसका जो मूल आधार है वो है टीसीपी और आईपी। टीसीपी मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टुडे द इंटरनेट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज जो इंटरनेट है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। Its use pervades almost all area of our life, including education, business, entertainment, and even in the field of governance। इसका यूज, जो इसका प्रयोग है, वो लगभग हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में, जैसे कि एजुकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और यहाँ तक कि शासन के क्षेत्र में भी व्याप्त हो चुका है। थ्रू द इंटरनेट वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। इंटरनेट के द्वारा हम मेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसफर फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कंडक्ट बिजनेस का संचालन कर सकते हैं, बुक टिकट्स बुक कर सकते हैं, चैट विद फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हैं, कनेक्ट विद पीपल एंड शेयर आइडियाज, मैसेजेस, इमेजेस एंड वीडियोस विद अदर्स। और लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आइडियाज, मैसेजेस, इमेजेस और वीडियोस दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। Let us learn about a few important services that are available on the internet। चलिए अब सीखते हैं कुछ important services जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं उनके बारे में। इंटरनेट सर्विसेज की बात करें तो 3 प्रिंसिपल सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर 3 प्रमुख सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड वेब, सेकंड आ जाती है सोशल नेटवर्क एंड थर्ड है कम्युनिकेशन सर्विस लाइक ईमेल, चैटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एक्सेट्रा। और जो थर्ड है वो है कम्युनिकेशन सर्विस, जैसे कि ईमेल करना, चैट करना, तुरंत मैसेज कर देना, वीडियो शेयर करना और इंफॉर्मेशन प्राप्त करना इत्यादि। सो फर्स्टली जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे WWW भी बोला जाता है या फिर W3 से भी इंडिकेट किया जाता है, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का सबसे मुख्य पार्ट है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेजेस। और यह करोड़ों डॉक्यूमेंट्स का नेटवर्क है जिसे वेब पेज भी कहा जाता है, लिंक्ड टुगेदर यूजिंग द HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे HTTP शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, का यूज करके एक दूसरे से लिंक किए जाते हैं वेब पेज। वेब पेजेस आर प्राइमरली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटेड एंड एनोटेटेड विद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। वेब पेजेस प्रमुख रूप से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML के द्वारा फॉर्मेट और एनोटेट किए जाते हैं। इन एडिशन टू फॉर्मेटेड टेक्स्ट से अतिरिक्त वेब पेजेस में ऑल्सो कंटेन इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो एंड अदर टाइप ऑफ कंटेंट। वेब पेज में इमेजेस होती हैं, वीडियोस होते हैं, ऑडियोज भी होते हैं और दूसरे तरह का कंटेंट भी होता है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट के साथ साथ ये सब चीजें भी वेब पेज में होती हैं। Each web page contains one or more hyperlinks which when clicked on take us to another link document on the www। प्रत्येक वेब पेज में एक से अधिक हाइपरलिंक होते हैं। एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हाइपरलिंक हो सकते हैं, जिन पर क्लिक किया जाता है और जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर दूसरे लिंक्ड डॉक्यूमेंट पर ले जाता है। To access the web page, we need to have a web browsing software installed in our computer।
वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हमारे कंप्यूटर में वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना जरूरी होता है, तो हमें एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, Safari and Opera are the some of the commonly used web browsing software. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari और Opera ये सभी आमतौर पर यूज किए जाने वाले वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। अब जानते हैं स्टूडेंट्स, ब्राउजिंग द वेब, वेब को ब्राउज करना। अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन एक्सेस वेब पेजेस फ्रॉम द वेब सर्वर। एक वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो वेब सर्वर से वेब पेज को एक्सेस कर सकता है एंड डिस्प्ले देम ऑन योर कंप्यूटर, और आपके कंप्यूटर में दिखा सकता है। To retrieve a website from the web server, all you have to do is to enter the address or URL or uniform resource locator of the web page in your web browser. एक वेब सर्वर से वेबसाइट को प्राप्त करने के लिए आपको अपने वेब ब्राउजर में वेब पेज का URL, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं, या फिर एड्रेस, जो भी वेब पेज आप खोलना चाहते हैं उसका एड्रेस एंटर करना होता है। द ब्राउजर विल रिट्रीव कॉपी ऑफ द वेब पेज। तो क्या होगा, जैसे ही हम एड्रेस एंटर करेंगे तो ब्राउजर एक वेब पेज की कॉपी प्राप्त कर लेगा एंड डिस्प्ले इट ऑन योर कंप्यूटर, और आपके कंप्यूटर में उसे डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से हम वेब ब्राउजिंग करते हैं। इसको स्टेप्स टू ओपन अ वेब पेज यूजिंग अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर का यूज करके वेब पेज को ओपन करने की जो स्टेप्स हैं वो सीख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली हमें क्या करना होता है, enter the URL or internet address of the web page that you want to open in the address bar of the web browser। सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में उस वेब पेज का जो आप खोलना चाहते हैं उसका URL, जिसे इंटरनेट एड्रेस भी बोलते हैं, उसे एंटर करना होता है। For example, to open a web page whose URL is www.navdeeppublication.com, type it in the address bar of the web browser। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक वेब पेज जिसका URL www.navdeeppublication.com है, उसको आप वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में ओपन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उसे टाइप करना होता है। क्लिक ऑन द गो बटन और प्रेस द एंटर की। जब आप टाइप कर लेते हैं उसे एड्रेस बार में, तो उसके बाद आपको गो बटन की पर क्लिक करना होता है या फिर एंटर की प्रेस करनी होती है। कोई भी एक काम करना होता है, या तो हम गो बटन पर क्लिक करते हैं या फिर एंटर की पर। द वेब पेज विल बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू इन द ब्राउजर विंडो। वेब पेज आपके सामने आपकी ब्राउजर विंडो में खुल जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस लिंक्स टू ओपन अ लिंक्ड वेब पेज ऑफ दिस वेबसाइट। अब जैसे ही हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है वेब पेज, तो उसमें जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी लिंक्ड वेब पेज होते हैं, उनको खोलने के लिए किसी एक लिंक पर क्लिक करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर ये लिंक हैं, जैसे अबाउट अस, हिस्ट्री, प्रोडक्ट रेंज, सर्विसेज, सपोर्ट, ये सभी लिंक्स हैं। तो किसी एक लिंक पर हमें क्लिक करना होता है। देन फोर्थ स्टेप में, एनी टाइम वाइल सर्फिंग द वेब, जब कभी भी आप वेब सर्फिंग कर रहे हैं, इफ यू वांट टू गो टू अ प्रीवियसली ओपन पेज, और आप उसी समय पर जब आप सर्फिंग कर रहे हैं उस वेब पेज को ओपन किए हुए हैं और आपको प्रीवियस पेज पर वापस जाना है, तो आपको क्या क्लिक करना होगा, क्लिक ऑन द बैक बटन ऑफ द वेब ब्राउजर। आपको वेब ब्राउजर के बैक बटन पर क्लिक करना होगा, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल होता है। देखिए ये बैक बटन है, आप देख रहे होंगे एरो जो कि हमारी लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसका मीन्स है कि हम बैक जा सकते हैं, बैक वेब पेज पर जा सकते हैं। देन फिफ्थ स्टेप क्या बताया स्टूडेंट्स, वंस यू हैव एक्सप्लोर द अबव वेबसाइट, जैसे ही आप ऊपर की वेबसाइट को एक्सप्लोर कर पाते हैं, ओपन एंड एक्सप्लोर द फॉलोइंग वेबसाइट्स एज वेल। बिल्कुल इसी तरह आप नीचे दी गई ये जो वेबसाइट्स हैं, इन्हें भी एक्सप्लोर और ओपन कर सकते हैं, जैसे कि kids.yahoo.com, www.funbrain.com, pitara.com, ये सभी वेबसाइट्स आप ओपन कर पाएंगे। रिमेंबर में बताया गया स्टूडेंट्स कि व्हेन द ब्राउजर रिट्रीव अ कॉपी ऑफ अ वेब पेज फ्रॉम अ वेब सर्वर, जब एक ब्राउजर वेब सर्वर से वेब पेज की कॉपी रिट्रीव करता है, प्राप्त करता है, एंड डिस्प्ले इट, और उसे डिस्प्ले करता है आपके कंप्यूटर में, इट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। तो इसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। जब भी हम किसी वेब पेज को ब्राउजर से प्राप्त करते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। एंड सेकेंड में बताया गया है, व्हेन वी ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर कंप्यूटर ऑन टू अ वेब सर्वर, जब हम वेब सर्वर पर अपने कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं तो इसे अपलोडिंग कहा जाता है। जैसे कि अभी मैं आपकी यूट्यूब की वीडियो का अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने क्रिएट की है वीडियो, वो मैंने जो डाली है उसे अपलोडिंग कहा जाता है, क्योंकि मैंने उसे वेब सर्वर पर कंप्यूटर से ट्रांसफर कर दिया है, तो इसे अपलोडिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स। एंड डाउनलोडिंग क्या होता है, जब आप वीडियो को ओपन करते हैं या आप वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर कोई भी डाटा ओपन करते हैं, तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्च इंजन्स।
A search engine is a program that searches documents for specified keywords and return a list of the document where the keyword are found. एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो एक विशेष कीवर्ड के लिए डॉक्यूमेंट्स को सर्च करता है और जहां भी ये कीवर्ड फाउंड हो जाता है, जहां से भी ये कीवर्ड प्राप्त कर लिया जाता है, जो भी कीवर्ड हमने सर्च किया है, तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट रिटर्न कर देता है. Search engine maintain large database of the web page of all kind including website, blogs, wiki pages, group discussion links and others. Search engine वेब पेज के सभी प्रकार के जैसे कि वेबसाइट, ब्लॉग्स, विकी पेजेस, ग्रुप डिस्कशंस, लिंक्स एंड दूसरी चीजें जो होती हैं उनके बहुत बड़े डेटाबेस को मेंटेन करता है. सर्च इंजन्स रिलाई ऑन कंप्यूटर प्रोग्राम्स called spiders or robots to crawl the web and log the words on each page. सर्च इंजन वेब को क्रॉल करने के लिए और प्रत्येक पेज पर वर्ड्स को लॉक करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम पर निर्भर करता है. इसे स्पाइडर या रोबोट्स भी कहा जाता है. To use a search engine, you just need to type a keyword or phrase known as the search term related to the topic you want to search into the search box. Search engine का यूज करने के लिए आपको सर्च बॉक्स में जो भी टॉपिक आप सर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड या फ्रेज, जिसे सर्च टर्म के रूप में भी जाना जाता है, केवल टाइप करने की आवश्यकता होती है और जैसे ही आप उसे टाइप कर देते हैं तो वो क्या करता है, द सर्च इंजन scans its database and returns a file with links to the website containing the specified search term. सर्च इंजन इसके डेटाबेस को स्कैन करता है और जो भी वेबसाइट जो स्पेसिफाइड सर्च टर्म है, जो कि विशेष शब्द हमने सर्च करने के लिए लिखा है, टाइप किया है, जिस भी वेबसाइट पे ये स्पेसिफाइड सर्च टर्म होता है, जो भी वेबसाइट इस तरह के टर्म को, जो शब्द हमने सर्च किया है उससे संबंधित कुछ भी रखती है, तो उसकी फाइल का लिंक वो रिटर्न करता है. हमें उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती हैं उनके लिंक हमें देता है. द मोस्ट कॉमनली यूज सर्च इंजन आर गूगल, याहू, अल्टाविस्टा, AOL, MSN एटसेट्रा. आमतौर पर यूज किए जाने वाले जो सर्च इंजन है उसमें गूगल, याहू, अल्टाविस्टा, AOL, MSN इत्यादि हैं. नाउ जानते हैं स्टेप्स टू यूज द सर्च इंजन फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए सर्च इंजन का यूज करने के स्टेप्स क्या क्या हैं. फर्स्ट स्टेप है ओपन अ सर्च इंजन सच एज www.google.co.in बाय एंटरिंग इट्स नेम इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर. एक सर्च इंजन को ओपन करने के लिए जैसे कि हमें www.google.co.in ओपन करना है तो उसके लिए हमें वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में इसका नाम एंटर करना होता है एंड प्रेसिंग द एंटर की, और आपको एंटर की प्रेस करनी होती है या फिर आप क्लिकिंग ऑन द गो बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं. देन सेकेंड स्टेप में सेलेक्ट द वेब लिंक इफ यू वांट टू सर्च द वेब फॉर इंफॉर्मेशन इन ऑल फॉर्म्स, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा. अब हमें वेब लिंक को सेलेक्ट करना होता है. यदि आप वेब से सर्च करना चाहते हैं सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन जैसे कि टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो इत्यादि, तो आपको वेब लिंक पर क्लिक करना होता है. थर्ड स्टेप होता है सेलेक्ट द इमेज लिंक इफ यू वांट टू सर्च द वेब फॉर इमेजेस ओनली. अब हमें इमेज लिंक को सेलेक्ट करना होता है यदि हम केवल इमेजेस को ही सर्च करना चाहते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिखाया गया है इमेजेस का लिंक, इस पर क्लिक करना होता है. देन फोर्थ स्टेप में एंटर योर सर्च टर्म इन द सर्च बॉक्स. अब हमें जो सर्च बॉक्स ओपन होता है उसमें हमें अपना सर्च का टर्म डालना होता है, जो सर्च का शब्द है वो डालना होता है. जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि मारुति SX4 को सर्च किया जा रहा है, तो यहाँ सर्च टर्म डाल दी गई है, ये सर्च बॉक्स है. और फिफ्थ स्टेप में क्लिक ऑन द सर्च बटन. अब हमें सर्च बटन पर क्लिक करना होता है. द सर्च इंजन विल टेक अ वाइल टू डू द रिक्वायर्ड सर्च एंड लिस्ट द सर्च रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज. अब सर्च इंजन हमें कुछ समय के बाद जो कि हमने रिक्वायर्ड सर्च डाली है, जो भी हमने यहाँ पर लिखा है सर्च इंजन में सर्च करने के लिए इमेजेस में, तो उसको कुछ ही देर में हमारे सामने उसका रिजल्ट ले आता है और उससे रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो सभी हमारे सामने आ जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप है when you obtain the search result in the form of web pages made of hyperlinks. जब आप hyperlink से बने हुए वेब पेज की फॉर्म में सर्च रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं, क्लिक ऑन द डिजायर्ड हाइपरलिंक. डिजायर्ड हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं एंड ओपन अ वेबसाइट, और एक वेबसाइट को ओपन करते हैं एंड सी इफ इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू. और यहाँ देखते हैं कि आपके द्वारा रिक्वायर की गई इंफॉर्मेशन उसमें है या नहीं है. इफ इट डज नॉट जस्ट गो टू एनी ऑफ द अदर हाइपरलिंक. यदि उसमें नहीं होती है तो आपको किसी दूसरे हाइपरलिंक पर
क्लिक करना होता है, जाना होता है टिल यू फाइंड द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, जब तक आपको आपकी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन जो आप ढूंढना चाहते हैं वो नहीं मिल जाती है। देन स्टेप होता है नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट टू गो टू द नेक्स्ट पेज कंटेनिंग सर्च रिजल्ट। यदि उस पेज पर आपको आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो आपको नेक्स्ट टू गो टू द नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना होता है और उससे नया पेज ओपन हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाया भी गया है, दीज आर द पेजेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो जितने भी पेजेस होंगे उसमें नेक्स्ट पेज करके आप अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर टिप दी गई है, टू सर्च फॉर एन इमेज रिलेटेड टू द सर्च टर्म से रिलेटेड इमेज को सर्च करने के लिए क्लिक ऑन एनी ऑफ द इमेज लिंक एट द टॉप ऑफ google.co.in सर्च रिजल्ट विंडो। सर्च रिजल्ट विंडो में google.co.in में टॉप पर इमेज लिंक पर क्लिक करना होता है। तो आप किसी भी इमेज के जो भी आप सर्च टर्म डालते हैं उससे संबंधित इमेज को सर्च कर सकते हैं। टू सर्च फॉर बुक्स न्यूज एंड वीडियोज ऑन द सर्च टॉपिक में जैसे कि बुक्स न्यूज या वीडियो को सर्च करने के लिए क्लिक ऑन द रिलेवेंट लिंक गिवन बिसाइड्स द इमेज लिंक। इमेज लिंक के बजाय हमें उससे मिलते जुलते लिंक पर क्लिक करना होता है एंड द रिलेटेड लिंक विल गेट लिस्टेड एज सर्च रिजल्ट। और जो आपका रिलेटेड लिंक है, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं जैसे कि बुक्स न्यूज या वीडियो से रिलेटेड जो भी लिंक है उसकी एक लिस्ट सर्च रिजल्ट के रूप में आ जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।